आज आपके समक्ष आरोप भाग 2 में संकलित अंतिम अध्याय जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है का पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं। यह प्रस्तुतिकरण 3 बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विषय वस्तु क्या है। दूसरा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज की विषय वस्तु क्या है। और सबसे अंत में इस पाठ का संदेश क्या है, यह आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहला बिंदु है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक दूसरे से संबंधित है। इसका कारण यह है कि हमेशा श्रम का विभाजन जाति प्रथा के अनुसार किया गया है। जाति प्रथा का आशय है एक ऐसी प्राचीन कालीन प्रथा जिसके अंतर्गत समस्त समुदाय को 3 भागों में बांटा गया है। यह समुदाय है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन मनुस्मृति के आधार पर किया गया है और इसमें माना गया है कि ब्राह्मण का जन्म मस्तिष्क से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्य का जन्म जंघाओं से हुआ है और शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। ऐसा मान्यता है और माना जाता है, जहाँ तक कर्मों के निर्धारण की बात है, तो प्राचीन काल में यह माना जाता था कि हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो मांगलिक कार्य है, जो पूजा पाठ है, इनका संपादन ब्राह्मण समुदाय के द्वारा किया जाए। इसके साथ ही सुरक्षा संरक्षा का कार्य क्षत्रिय के द्वारा किया जाएगा। रही बात वैश्य की बात, तो वैश्य का कार्य होगा कि वह समस्त प्रकार के व्यवसाय को संपादित करे, चाहे वह कृषि व्यवसाय हो, चाहे वह कोई व्यापार हो या किसी तरह का कोई उद्यम हो सकता है, उन सबके संपादन का कार्य वैश्य करता है। और इसके साथ ही चौथा वर्ग जो कि मनुस्मृति के अनुसार प्रजापति बच्चे क्या हुआ मैं भी बनाऊंगा, पता नहीं क्लास हमें नहीं पता है, हमने नहीं बताया, आप तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से अभी इंक्वायरी हो रही थी, उस तरीके से इन चारों समुदायों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंक्वायरी की। ये अभी फ़ोन नंबर पूछ रहे थे, ऑफिस का फ़ोन नंबर कहाँ है। ऐसे ही जैसे यशपाल जी फ़ोन नंबर पूछ रहे थे, वैसे ही आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इनके कामों का न सिर्फ फ़ोन नंबर पूछा, इनके कामों का औचित्य भी पूछा। आखिर यह कौन से मानदंड है जिनके आधार पर ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ है, क्षत्रिय का कार्य देश की सुरक्षा है, वैश्य का कार्य व्यापार है
और शूद्र का कार्य सिर्फ सफाई करना। आखिर इसके कौन से मानदंड हैं, कौन से पैमाने हैं? और डॉक्टर अंबेडकर ने इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जबरदस्त पड़ताल की। इसका कारण ये था कि डॉक्टर अंबेडकर स्वयं शूद्र परिवार से संबंधित थे और वह महाराष्ट्र के महार जाति से संबंधित थे, जिसे उनके समय में एक बहुत ही निचली जाति मानी जाती थी, बहुत छोटी जाति मानी जाती थी और उस समुदाय को बड़े ही नफरत और विकारत से देखा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने पग पग पर इस जातिहीनता का सामना किया और एक बार तो हद तब हो गई जब भरे बरसात में वह किसी के मकान के किनारे खड़े थे, बरसात से अपनी रक्षा कर रहे थे। घर वाले ने उनको ज़बरदस्ती पानी में धकेल दिया। यहीं से उनका स्वाभिमान जागा और उन्होंने जाति प्रथा की कलुषित प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने अपने इस मुकाम को नया अंजाम देते हुए न सिर्फ अपने महार जाति के गौरव को ऊंचा उठाया, उन्होंने समस्त हिंदुस्तान में निचले जातियों को स्वाभिमान से जीने और स्वाभिमान से रहने का रास्ता दिखाया। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बना तो उन्होंने उसके प्रारूप को निर्मित किया और उसमें जो विशेष समुदाय थे, जो कि अनुसूचित जाति थी, अनुसूचित जनजाति, अरे भाई पढ़ा रहे हैं, आप बता दीजिए, मुझे पढ़ाने की बात करेंगे, बता दीजिए पढ़ा रहे हैं वो, और भाई कुछ करेंगे नहीं, सीधे बता दीजिए। तो उन्होंने किया है कि जो निचली जातियाँ थी उनको उद्धारित करने का समस्त प्रयोजन किया। उन्होंने उसको तर्क की कसौटी पर कसा और उन्होंने बताया कि जो निचली जातियाँ हैं वह किसी तरीके से जो है किसी मायने में कमतर नहीं है। उन्होंने समस्त पड़ताल के पश्चात और अनुसंधान के पश्चात यह लिखा श्रम विभाजन और जाति। उन्होंने इसको उत्पादकता से जोड़ा, अर्थव्यवस्था से जोड़ा और यह बताने का प्रयास किया कि जो श्रम का विभाजन है उसका आधार कदापि जाति प्रथा नहीं हो सकता है, क्योंकि जाति प्रथा सबसे गंदा काम ये करता है कि वह एक इंसान को दूसरे इंसान से जाति के आधार पर बांटता है। दूसरा, यह लोगों के दिलों में नफरत पैदा करता है। और तीसरा, यह उत्पादकता की गुणवत्ता को कम करता है। इसका कारण ये है कि जब लोगों को पूर्व प्रचलन के अनुसार कार्य दिया जाएगा और उनकी उस कार्य में कोई रुचि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है किसी प्रकार की उत्पादकता के होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और उन्होंने यह बताया जनता को और यह लिखा भी कि जाति प्रथा वास्तव में समाज का एक नासूर है, एक बहुत ही गंदा घिनौना खेल है, एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि समाज के नाम पर ठप्पा है। और उन्होंने इसके बारे में यह बहुत ही मार्गी की बात लिखी कि जाति प्रथा वास्तव में श्रम का विभाजन करती है, गुणवत्ता का ह्रास करती है और प्रशिक्षण की संकल्पना को सदा सदा के लिए समाप्त करती है। वह लिखते हैं, वह इस तरीके से लिखते हैं, बहुत ही मार्गी की लाइन में लिखी है कि ऐसी स्थिति में जो है स्वभावतः मनुष्य को ऐसे दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने के लिए और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देते हैं। यानी डॉक्टर अंबेडकर इसे सामाजिक रूप से भी बहुत ही हेय प्रथा बताते हैं, क्योंकि यह समाज में
एक जाति को दूसरी जाति के सामने स्वाभिमान से जीतने की इजाजत ही नहीं देता है। यह नीची जातियों को शोषित करता है और यह ऊंची जातियों को शोषण करने के लिए उत्साहित करता है। तो सामाजिक रूप से हानिकारक है और आर्थिक रूप से इसलिए हानिकारक है क्योंकि इसमें उत्पादकता का जो है मात्रा नहीं बढ़ती है, गुणवत्ता नहीं प्राप्त होती है और कुशलता प्राप्त होने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बातें हैं कि इस कुशलता की प्राप्ति के ना होने के कारण जो है उत्पादकता ठप पड़ जाती है, अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है और विकास पूरी तरीके से रुक जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर इसी कारण से जाति प्रथा की समाप्ति के पक्षधर थे और उन्होंने अपने जो है जागरूकता से लेकर के अपने जीवन के अंतिम समय तक जाति प्रथा की बुराइयों का विरोध किया और जाति प्रथा की बुराइयों को समाप्त करने का हमेशा जो है लोगों को उत्साहित किया। अब यहाँ पर दूसरा जो बिंदु है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर अम्बेडकर ये लिखते हैं कि मैं जाति प्रथा का विरोधी हूँ, तो इसका मतलब आप ये समझते होंगे कि मेरे नज़र में अपने कोई आदर्श समाज की संकल्पना है ही नहीं। और वह इस बारे में लिखते हैं कि मैं जिस जाति प्रथा का विरोधी हूँ वह जाति प्रथा परंपरागत है, वह जाति प्रथा मनुस्मृति पर आधारित है, मनुवादी है। मैं उस जाति प्रथा का विरोधी हूँ, लेकिन मैं आधुनिक जाति प्रथा का समर्थक हूँ और उनका आधुनिक जाति प्रथा से आशय ऐसे जाति से था जो कि उन्नत है, समाज के विकास का रास्ता तैयार करती है, सोच उसकी विकसित है और विकास की संकल्पना भी अत्यंत विकसित है। और वह उस जाति का नाम देते हैं कि उत्पादकता के आधार पर जाति का विभाजन, और वो जाति है टैलेंट के आधार पर। कौन सी जाति है? जैसे डॉक्टर की जाति, इंजीनियर की जाति, सीए की जाति, और आपका जो है कह सकते हैं कि वह जातियाँ जो कि कह सकते हैं जो हमारे सेना का गौरव है, अग्निवीर हो गया, या आपका जो है कह सकते हैं कि जो हमारी जो सेना में जो अस्थायी रूप से भर्ती होती है, यानी जो जातियाँ हमारे समाज के गौरव को बढ़ाती हैं, हमारे जो है कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास की संकल्पना को पोषित करती हैं, आर्थिक विकास की पोषण को बढ़ावा देती है, ऐसी जातियों को डॉक्टर अम्बेडकर समाज के लिए स्वस्थकारी जो है विकास मानते हैं और ऐसे जो है जातियों का वह समर्थन करते हैं। और उनका मानना है कि ऐसे जातियां जो है 3 संकल्पनाओं पर जोर देती हैं, और वो 3 संकल्पनाएं हैं, उनका नाम है, कौन कौन सी है? उनमें जो सबसे पहली है वो है आपकी भातता की भातता, और दूसरा है अम्बेडकर मानते हैं भातता के अलावा जो दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, और तीसरा है समानता। वह मानते हैं कि यदि आधुनिक सोच पर आधारित समाज का विकास करना है तो एक स्वस्थकारी जाति प्रथा का समर्थन करना होगा, और इस समर्थन के लिए 3 बिंदुओं को प्रश्रय देना होगा: भातता, स्वतंत्रता और समानता। भातता का उनका आशय भाईचारे से था, और भाईचारा जो था वह समस्त समुदाय को भाई भाई मानता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह भातता की संकल्पना है, और डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि यह भातता दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण पता नहीं चलता है, और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन होता है, वैसे ही मानते हैं कि भातता का जो दूध है वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, और पानी उसकी विचारधारा है।
यानी इन समस्त विचारधाराओं के समन्वय से ही एक समाज का विकास किया जा सकता है। वह भ्रातृता के बारे में लिखते हैं, उनका एक कहना है कि ये जो भ्रातृता है, इस ब्रदरहुड से जो सामने आता है उसका नाम है लोकतंत्र। और लोकतंत्र हमेशा भाईचारे की भावना से ही सामने आता है और इस भाईचारे की भावना को हमेशा प्रसिद्ध देना चाहिए। वह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। लोकतंत्र केवल शासन की एक ऐसी पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज के समृद्ध अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। यानी डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि लोकतंत्र जो है वह लोगों का डेली रूटीन है, लोगों की दिनचर्या है और उस दिनचर्या के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव के माध्यम से जो विकास का एक संकल्पना प्राप्त होती है, उस संकल्पना के प्रति लोगों की जो श्रद्धा होता है और जो सम्मान होता है, उसी का नाम लोकतंत्र है। अब प्रश्न निकल लेते हैं कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, यानी वही जनता को प्रश्रय देते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर जो है जिसको प्रश्रय देते हैं वो है जनता ही है और उसका नाम आम आदमी है और आम आदमी ही लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। फिर दूसरा सिद्धांत है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में मानते हैं कि स्वतंत्रता एक आम आदमी की बुनियादी आवश्यकता है और ये स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, अपना जो है आज़ादी से घूमने टहलने की स्वतंत्रता। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस प्रकार की स्वतंत्रता को वह भाव देते हैं और वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह हर किसी को प्राप्त होनी चाहिए। आज़ादी बहुत ही काम की चीज़ होती है, इसलिए हमारे क्रांतिकारी कहा गए हैं कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये है स्वतंत्रता कि हम स्वाभिमान से जिए। और आपने एक कविता पढ़ी होगी कि जो है बहुत पुरानी कविता है, आपके सिलेबस में रहा होगा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, और कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मजा से। यानी डॉक्टर अम्बेडकर उस चिड़िया की स्वतंत्रता की पोषण करते हैं जो कि खुला पानी पीना स्वीकार करता है, सोने के पिंजरे में रहना स्वीकार नहीं करता। यानी डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्रता को बहुत अधिक प्रश्रय देते हैं। और तीसरा है समानता। समानता का मतलब हुआ कि हर कोई हर जाति को समान निगाहों से देखे, समान रूप से व्यवहार करे, इंसान इंसान की हैसियत से मिले, न कि जाति की हैसियत से मिले। डॉक्टर अम्बेडकर इस समानता का प्रश्रय देते हैं और वो कहते हैं कि जिस समाज में भ्रातृता है, स्वतंत्रता है और समानता है, वह समाज निश्चय ही विकास की गति को प्राप्त करेगा, विकास की ऐसे गति को प्राप्त करेगा जो कि समाज को स्वस्थ रूप देगा और समाज के विकास में अपना अवदान प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर अम्बेडकर आदर्श समाज की बात करते हैं और उस आदर्श समाज में भ्रातृता, स्वतंत्रता और समानता को बेहतरीन तरीके से प्रश्रय देते हैं और वे संदेश देते हैं कि अगर हमको विकास करना है, अगर हमको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले जाति की दीवार को तोड़ना होगा, हमें अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ करना होगा और गुणवत्ता के विकास के लिए, समाज के स्वाभिमान के विकास के लिए हमें जो है स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर अम्बेडकर ये बताते हैं कि हम अगर हैं तो इन्हीं तीनों तत्वों के कारण हैं और ये बताते हैं और कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यदि यहाँ पर बैठे हो, इस मुकाम पर बैठे हो, नवोदय विद्यालय के आप क्लास में बैठे हो, तो इसलिए बैठे हो बेटा, ये डॉक्टर अम्बेडकर के कारण बैठे हो। उन्होंने यदि संविधान में विशेष प्रावधान नहीं किए होते तो शायद आज आप अपने गांव के स्कूलों में ही पढ़ रहे होते।
हम आज जो कुछ हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के कारण ही है। अगर उन्होंने इतनी जागरूकता नहीं दिखाई होती, इतनी चेतना उनमें नहीं होती, तो शायद आज भी हम कहीं ना कहीं गुलामी कर रहे होते, कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। तो डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए मिसाल है, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। उनसे हमें देखना है, सीखना है और जानना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इतना हल्ला